हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पे। तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स का जो है अगला वीडियो, जिसका सब्जेक्ट है टोक्यो ओलंपिक। एडिटोरिया वाला जो वार्षिकांक निकला है वो न्यू वाला, उसी से हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं। वैसे दोस्त जो नहीं देखे हैं, इस चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। आइए आज स्टार्टिंग करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टोक्यो ओलंपिक से आने वाले कुछ प्रश्न, साथ ही साथ जो अगला भाग है वह है जो विदेशों से यानी दूसरे देशों से जो आने वाले प्रश्न बनते हैं उनसे, और तीसरा पार्ट में जो देखेंगे वह है भारत से संबंधित कुछ प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है 2021 में जो हुआ है ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक, जो वो कब से कब तक हुआ, अर्थात शुरुआत कब हुआ, अंत कब हुआ। तो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक। 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक कहाँ हुआ? तो टोक्यो जापान में हुआ। कौन सा संस्करण है इसका? तो 32वां संस्करण है। कौन सा? 32वां संस्करण। अब टोक्यो में हुआ है, इसीलिए इसका नाम टोक्यो ओलंपिक पड़ गया है। ओलंपिक ऐसा खेल है कि जिस शहर में, जिस देश के जिस भी शहर में होता है, उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो जो है एशिया का पहला शहर बन गया जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो है मेजबान करने वाला शहर बना है। ठीक है, टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो है 2 बार मेजबानी किया है। एक बार किया है 1964 में और दूसरी बार जो है 2021 में। तो 1964 और 2021 दोनों याद रखना है। ठीक है, अगर इसका शुभांकर पूछ लिया जाए कि क्या है, तो शुभांकर से प्रश्न बनते हैं। तो शुभांकर जो है मिराई तोबा है। मिराई तोबा। अगर इससे पिछले वाले जो था ब्राजील में हुआ था रियो ओलंपिक, उसका जो शुभांकर अगर पूछ ले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का, तब लगाना है पीले रंग का विनीसियस। पीले रंग का विनीसियस है। ओलंपिक से संबंधित जो है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, इनसे संबंधित प्रश्न हम नेक्स्ट इससे पिछले वाले वीडियो में बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में उसका बना दिए हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के नाम से, आप वहां पर जा करके उसको देख सकते हैं। तो पिछले बार का अगर पूछे ग्रीष्मकालीन तो पीले रंग का विनीसियस, और इस बार का पूछेगा तो मिराई तोबा लगाना है। मिराई तोबा। इसका आदर्श वाक्य अगर पूछे कि आदर्श वाक्य क्या है, तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। यह जो है इस बार का खास है आदर्श वाक्य। इसे याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि टुगेदर शब्द जो है इसमें जोड़ा गया है। पहले मात्र यही 3 था, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। इस बार का जो है टुगेदर शब्द को जोड़ दिया गया है। तो यहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा हो जाता है। अब अगर इसका लैटिन भाषा में अर्थ पूछे तो इसका होगा सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर। सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर। क्लियर? अगर इसका मुख्य विषय पूछ ले तो उसका नाम लगाना है यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर लगाना है। अब मुख्य विषय अगर पूछे तो यूनाइटेड बाय इमोशन लगाना है। यूनाइटेड बाय इमोशन। इसमें कुल देश कितने? तो कुल देशों की संख्या जो है 206। ठीक है, कुल कितने खेल? तो लगाना है 33। प्रतिस्पर्धाओं की संख्या पूछे तो लगाना है 339। ध्यान देना दोस्तों, कुल खेल 33 है और 33 के बाद पीछे अगर 9 लगा दिए तो वो क्या हो गया? 339, जो कि प्रतिस्पर्धाएं से की संख्या है। क्लियर? तो कब शुरुआत हुआ? तो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक। कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में। कौन सा संस्करण था? तो 32वां संस्करण था। टोक्यो जो है एशिया का पहला शहर बन गया है जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 2 बार मेजबानी किया। कब कब किया? तो एक 1964 और दूसरा 2021 में।
इसका शुभंकर अगर पूछे तो मिराई तोबा। अगर इससे पीछे वाला 2016 में जो हुआ है उसका अगर पूछ ले तब लगाना है पीले रंग का विनीसियस। क्लियर। आदर्श वाक्य पूछे तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर लगाना है। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर। क्लियर। मुख्य विषय अगर पूछे तो यूनाइटेड बाई इमोशन। कुल देशों की संख्या 206। शरीर में जितने हड्डी है वो इतना ही जो है इसका कुल देश शामिल था। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी? 206। बस लगाना है 206 देश। ठीक है। कुल खेल कितना? 33। देखिए कशेरुकों की संख्या कितनी? तो 33 होता है, तो वहां भी लगा दीजिए। कुल खेल भी हो गया कशेरुक की संख्या 33। प्रतिस्पर्धाएं अगर पूछ ले तो 339 लगाना है। ठीक है। अब आए दोस्तों देखते हैं विदेशों अर्थात दूसरे देशों से संबंधित कुछ प्रश्न। जैसे इसमें से एक पॉइंट और देखना है, जैसे कि इसमें जो है 4 नए खेल जोड़े गए हैं, तो VVI हो जाता है क्योंकि 4 नए खेल है। कौन कौन है? तो कराटे है, कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग। कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। याद रखना दोस्तों, चारों खेल का नाम याद रखें क्योंकि इससे सवाल बनेंगे। कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग, ये 4 खेल जो है नए उसमें जोड़े गए हैं। अब इसमें क्या है कि इस बार जो हुआ है ओलंपिक, इसमें महिलाओं की जो संख्या थी लगभग पुरुष के बराबर थी। अगर प्रतिशत में पूछे तब आंसर लगाना है 48.8% जो इस बार ओलंपिक में महिला शामिल हुई थी। इतना 48.8%। अगला सवाल पूछेगा इसमें पहली ट्रांसजेंडर भी शामिल हुई थी। तो पहला ट्रांसजेंडर कौन खिलाड़ी? लॉरेल हावर्ड। लॉरेल हावर्ड जो है पहली ट्रांसजेंडर बनी थी जो कि ओलंपिक में शामिल हुई थी। किस खेल में? तो भारोत्तोलन में। भारोत्तोलन याद रखना है दोस्तों। पहली ट्रांसजेंडर लॉरेल हावर्ड किस खेल से संबंधित? तो भारोत्तोलन में शामिल हुई। अब बताइए पहली कोई ट्रांसजेंडर खिलाड़ी शामिल हुआ है तो इसका मतलब है कि वो बात न्यूज में आ जाएगा। अब न्यूज में आ जाने का मतलब क्या हुआ कि न्यूजीलैंड की है। वो कहाँ की है? तो न्यूजीलैंड की। यह जो है महिला के 87 किलो वर्ग में शामिल हुई थी। महिला के 87 किलो केजी वर्ग में शामिल हुई थी जो किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से। नाम क्या है इनका? तो नाम है लॉरेल हावर्ड। एक दो बार बोलिए, याद हो जाएगा। किस देश की? तो न्यूजीलैंड की। अब है दोस्तों चीन ने अपना पहला पदक किस खेल में जीता? तो चीन ने अपना जो है पहला स्वर्ण पदक, कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जो है निशानेबाजी में जीता है। याद रखना दोस्तों, चीन ने अपना पहला जो है स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीता। अब आइए जापान की है एक खिलाड़ी जिनका नाम है मोमिजो निशिया जो जापान की महिलाओं की स्केटबोर्ड, यही स्केटबोर्ड जो कि नया खेल उसमें शामिल हुआ स्केटबोर्ड, इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है। मोमिजो निशिया जापान की महिलाओं की जो कि स्केटबोर्ड खेल है उसमें जो क्या है स्वर्ण पदक जीता है। स्केटबोर्ड नया खेल है और VVI हो जाता है। स्केटबोर्ड में जो है स्वर्ण पदक जीती है कौन? मोमिजो निशिया। और यह जो है ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। व्यक्तिगत ओलंपिक में जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गई है कौन? मोमिजो निशिया जो जापान की है। और इनकी उम्र कितनी है? तो 13 साल 330 दिन, 13 वर्ष 330 दिन। तो सबसे युवा बन गई है, खिलाड़ी बन गई है। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। क्या नाम है? मोमिजो निशिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 देश का नाम याद रखना है, एक तो बरमूडा और दूसरा फिलीपींस। इसने क्या किया है कि ओलंपिक में अपना पहला पदक जीता है। बरमूडा और फिलीपींस 2 ऐसे देश है जिसने ओलंपिक में अपना पहला पदक जीता है। अब बरमूडा जो देश है वह जो है छोटा ऐसा देश है जो कि
पहली बार जो है पदक जीता है। कौन सा पदक? मात्र एक ही पदक जीता है, वो भी स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना है दोस्तों, बरमूडा पहली बार जो है पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। और जीतने वाला खिलाड़ी का क्या नाम है? तो फ्लोरा डफी। क्या नाम है? फ्लोरा डफी। फ्लोरा डफी, याद रखना है दोस्तों। फ्लोरा डफी जो है बरमूडा की खिलाड़ी है, उन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। और बरमूडा जो है ऐसा देश, सबसे छोटा देश बन गया जो कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला। कितना पदक? वो भी पहली बार, एक पदक, वो भी स्वर्ण पदक। अब आ जाता है क्वेश्चन दोस्तों कि बरमूडा की राजधानी अगर पूछ देता हूं तो बरमूडा की राजधानी लगाना है आपको हैमिल्टन। हैमिल्टन लगाना है। क्या लगाना है? हैमिल्टन। हैमिल्टन, बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन। क्लियर? फ्लोरा डफी खिलाड़ी, राजधानी को याद रख दिए, हैमिल्टन है। अब ये फिलीपींस की राजधानी तो आप जानते ही होंगे, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। अब फिलीपींस जो है इसमें 4 पदक जीता है। कितने पदक? 4 पदक जीता है। एक गोल्ड हो गया, दूसरा 2 सिल्वर हो गया और 1 ब्रॉन्ज हो गया। अर्थात 1 सोना स्वर्ण पदक जीता है और 2 जो है रजत पदक और 1 कांस्य पदक। अर्थात फिलीपींस जो है 4 पदक जीता है। फिलीपींस जो है 1 स्वर्ण पदक जीता है और जीतने वाला खिलाड़ी का नाम है हिडिलिन। हिडिलिन, खिलाड़ी का नाम क्या है दोस्तों? हिडिलिन। हिडिलिन खिलाड़ी जो है स्वर्ण पदक जीता है फिलीपींस का। यह नाम भी आपको याद रखना है। जिस तरीका से बरमूडा का याद रखना है फ्लोरा डफी, उसी तरीका से आपको याद रखना है फिलीपींस के खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने स्वर्ण पदक जीता है। तो हिडिलिन, हिडिलिन डियाज, इसका पूरा नाम है हिडिलिन डियाज। हिडिलिन डियाज फिलीपींस के स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी। फिलीपींस की राजधानी मनीला। तो आइए दोस्तों फिर से एक बार देखते हैं 4 नए खेल: कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग। 4 नए खेल जुटे हैं। महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की तुलना में थोड़ा सा कम समझिए, लगभग बराबर, अर्थात 48.8% है। पहली ट्रांसजेंडर जिसका नाम क्या था? लॉरेल हवर्ड। लॉरेल हवर्ड किस खेल से? भारोत्तोलन से। चीन ने अपना जो है किस देश की है लॉरेल हवर्ड? तो न्यूज में आ गया है, तो न्यूजीलैंड की। और चीन ने अपना जो है पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो चीन निशानेबाजी में। इसमें निशानेबाजी में। अब मोमिजो निशिया जो है जापान की महिला खिलाड़ी जो कि स्केटबोर्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाली और ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में जो है सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है स्वर्ण पदक जीतने वाली। तो याद रखना है दोस्तों, सबसे युवा खिलाड़ी, इनका उम्र कितना? तो 13 वर्ष 330 दिन। 13 वर्ष 330 दिन। और बरमूडा और फिलीपींस 2 देश ऐसे हैं जिसने पहली बार पदक जीता है। बरमूडा 1 पदक, कौन सा? स्वर्ण। और फिलीपींस 4 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल जीता है। स्वर्ण पदक जीतने वाला अगर पूछ दे बरमूडा का कौन? तो फ्लोरा डफी। और फिलीपींस का पूछ दे तो हिडिलिन डियाज। हिडिलिन डियाज, फ्लोरा डफी। बरमूडा की राजधानी अगर पूछे तो लगाना है क्या? हैमिल्टन। हैमिल्टन। और फिलीपींस की राजधानी मनीला। क्लियर? अब आइए दोस्तों देखते हैं कुछ भारत से संबंधित कुछ प्रश्न जो है उन्हें भी देख लेते हैं। भारत ने है जो ओलंपिक में अब तक का सबसे बड़ा दल, अब तक का जो है सबसे बड़ा दल भेजा है। ठीक है, कितना भेजा है? खिलाड़ियों की संख्या कितनी? तो 127। मतलब जितना बार भी पिछले बार से भेजा है उससे इस बार जो है सबसे ज्यादा भेजा। कितना? तो 127। इसमें पुरुष खिलाड़ी थे कितने? 71 और महिलाओं की संख्या जो खिलाड़ी थी उनका था 56। तो पुरुष 71 और महिला 56, टोटल कितना? 127। क्लियर? अगला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। कितने खेल? तो 18 खेल। कितने स्पर्धा अगर पूछ दे तो 69, 69 स्पर्धा। भारतीय खिलाड़ियों ने कितने खेलों में? तो 18 में, स्पर्धाओं में 69 और प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। ठीक है।
अब आए दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है कि उद्घाटन समारोह मार्च पास्ट में भारतीय दल का कौन सा स्थान था। यानी उद्घाटन समारोह में एक मार्च पास्ट होता है, इसमें भारतीय दल का जो है क्रम क्या था, तो लगाना है 21वां। 21 तो जानते हैं शुभ होता है, तो 21वां स्थान तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अगला सवाल आता है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था। तो उद्घाटन में देखिए कम से कम एक से नहीं समाता है, उद्घाटन में कम से कम 2 लगाइए, 2 व्यक्ति याद रखना है। एक दोनों का नाम मौ से ही शुरुआत है, यानी एक है मनप्रीत सिंह और दूसरा है MC मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह जो है पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है, मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, और MC मैरी कॉम जो किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी से है। तो ये दोनों हो गए क्या उद्घाटन समारोह में। अगला सवाल बनेगा कि समापन ध्वजवाहक कौन था। तो समापन में अंत में कौन आते हैं, बजरंगबली यानी बजरंग पुनिया। किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, किस राज्य से है, तो हरियाणा राज्य से संबंधित है। तो समापन कौन, बजरंग पुनिया। उद्घाटन कौन, मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन है कि इस बार जो ओलंपिक हुआ है इसमें जो है भारत को पहला पदक दिलाने वाला खिलाड़ी का नाम बताइए। तो पहला पदक भारत इस बार जो है रजत पदक जीता था, और किनके द्वारा जीता गया था, तो मीराबाई चानू के द्वारा। किनके द्वारा, मीराबाई चानू के द्वारा। फिर से देखते हैं, भारत ने ओलंपिक में अब तक सबसे ज्यादा एथलीट का दल भेजे, खिलाड़ी का कितना, तो 127, जिसमें 71 पुरुष और 56 महिलाएं थी। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों में और 69 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। 18 चौक 72 में 3 घटा देना है, यानी 69। क्लियर। उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में जो भारतीय दल की स्थिति यानी क्रम क्या था, तो 21वां था, जो कि शुभ होता है। उद्घाटन समारोह में अगर पूछे ध्वजवाहक, तो मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम मुक्केबाजी से, और मनप्रीत सिंह जो है पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। समापन अगर ध्वजवाहक पूछ दे तो लगाना है बजरंगबली, अर्थात क्या, बजरंग पुनिया। जो किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से है, और किस राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा से संबंधित है। पहला पदक रजत पदक दिलाया किसने, तो मीराबाई चानू ने, जो क्या खेलती है, तो भारोत्तोलन से संबंधित है, और किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगर भारत का जो है पदक तालिका में अगर रैंक पूछ ले तो लगाना है 48वां यानी 48। क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए फटाफट वीडियो आपके पास पहुंचे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।